हेलो डियर जेमिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी नेक्स्ट वीक की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग है। दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम अक्टूबर 28 टिल नवंबर 3rd। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप ये देख सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। मोस्टली हिंदी उर्दू में रहेगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इफ यू आर एन इंडियन। अब आपको क्या करना है, आपको जल्दी से अपने मन में एक लव रिलेटेड सवाल पूछना है। चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं या मैरिड हैं, दिस रीडिंग स्टिल अप्लाइज टू यू। What you have to do is check your birth chart. That means अगर आपका sun, moon, rising sign कोई भी sign Gemini है, this reading still applies to you. So let's see कि आपकी love life में क्या हो रहा है. Very similar to Taurus. Very similar to Taurus. All right. Let's see. चलिए. You have got the two of moons and the knight card. And you've got the 10 of stars and the sun card, right? So some of you, आपका सनराइज सन साइन भी जेमिनाई है, मून या राइजिंग भी हो सकता है जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हैं उनका भी सन, मून और राइजिंग साइन जेमिनाई हो। नॉट डजंट हैव टू बी, बट कुड बी। नाउ अब मैं देख रही हूँ कि आपकी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की शुरुआत तो हो रही है। जेमिनाइज आपका लास्ट वीक का भी बहुत अच्छा आया था इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आई कुड सी, राइट। तो आपकी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है। न्यू लव मैं देख रही हूँ, हो सकता है कोई न्यू रिलेशनशिप शुरुआत हो रही है। बहुत तेजी से आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, राइट। लेट मी क्लैरिफाई द नाइट कार्ड फॉर यू हियर। यस। सो नई शुरुआत का मतलब ये भी है कि आप किसी पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी इंसान के साथ ब्रेकअप करा हो, कोई रिलेशनशिप खत्म करा हो, अब आप रिलेशनशिप की नई शुरुआत कर रहे हैं। दैट मीन्स आप उनसे कंप्लीटली मूव ऑन हो गए, एक नए इंसान को आप चांस दे रहे हैं, राइट। सो मैं कुछ लोगों के लिए, ऑल, नॉट ऑल ऑफ जेमिनाइज बट सम ऑफ जेमिनाइज, आई कैन सी दैट यू वांट टू मूव ऑन। आप पास्ट से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पास्ट के हर्ट से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सिंगलहुड से आगे बढ़ के आप नए रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू वो हो भी रहा है। फॉर द अदर हाफ मैं देख रही हूँ कि शायद आपका जो पास्ट है, जो आपका सेपरेशन, जो ब्रेकअप, जो डिवोर्स, जो भी आपका हुआ है, आप अभी भी उसमें स्टक हैं। यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड हैप्पीनेस, राइट। यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। हो सकता है आप मेंटली, हो सकता है आप स्टक हो सकता है आपको नया इंसान मिल भी गया हो सकता है आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो भी गई हो, नई मैरिज हो गई हो, रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया हो, बट मेंटली इट कुड बी कि आप पास्ट में ही स्टक हैं। कि पास्ट का एक पर्टिकुलर इंसान जो हमें बहुत, जिससे आप बहुत अटैच हो गया, हमें बहुत पसंद आ गया, उसके बारे में ही आप सोचे जा रहे हो सकता है आप ये भी अभी तक उम्मीद कर रहे हो कि वो इंसान वापस आ जाए, राइट। सो सम ऑफ द टाइम्स वी आर मेंटली स्टक इन अ सिचुएशन। सो फिजिकली हो सकता है हमारे आसपास लाइफ हमारी मूव ऑन कर रही हो, लेकिन मेंटली हम अभी भी स्टक हैं। सो कुछ की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि ब्रेकअप या सेपरेशन का पीरियड चल रहा है, राइट। मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है, अगर आपकी नो कांटेक्ट चल रहा है, अगर आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, अगर आपके रिलेशनशिप में तनाव है या फिजिकल डिस्टेंस भी है, विच मीन्स कि आप दोनों अलग अलग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो चीजें जल्द ही इम्प्रूव होने वाली है। जिसकी वजह से अगर आपने, आपके दिल में तनाव है, नेगेटिविटी है, वो सारी चीजें आप बाहर आने वाले हो। सो इफ यू हैव बीन फाइटिंग, विच आई कैन सी दैट प्रॉब्लम्स आपके लव रिलेशनशिप में आ रही हैं, डिस्टेंस आ चुका है मेंटली, इमोशनली, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, सेपरेशन भी हो रहा है, ब्रेकअप के चांसेस भी लग रहे हैं। तो ये अगर सिचुएशन आपकी ऑलरेडी चल रही है तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस आपके हैं। सो योर लाइफ इज गोइंग टू बी इम्प्रूव नाउ। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हो सकता है कि आपका उनसे पैचअप हो जाए, राइट। आपके वापस, या उनसे मैरिज के जो चांसेस डिले हो रहे थे, जो अटकी हुई थी चीजें, वो खुल जाए। I do see eventual happiness. I do see marriage on the cards. I do see engagement on the cards. And I do see contentment. So I do see a lot of love in the air, right? So मुझे लग रहा है कि अगर आपकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अगर आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर आपकी डिलेज हो रहे हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, डिस्टेंस आ गया है, ब्लॉक कर रखा है, तो अनब्लॉक किया जाएगा लास्ट वीक में। या आप करेंगे या वो करेंगे, आपकी बात, कम्युनिकेशन वापस स्टार्ट होगी, राइट। आपका
कुछ लोगों का वापस पैचअप हो जाएगा, और कुछ लोग अगर अब तक स्टक थे अपने पास्ट के ब्रेकअप में, दे विल बी मूविंग ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप एंड फाइंडिंग न्यू लव। सो आपका बहुत अच्छा वीक दिख रहा है मुझे जेमिनाइज। So to all of you who want to genuinely move on from this past person, you will be able to move on and find a new partner. To all those जो already relationship में, मैरिज में, या वापस reconciliation चाहते हैं, उनका reconciliation के chances, unblock के chances, वापस communication स्टार्ट होने के chances बहुत बढ़ जाते हैं। As you can see, सन कार्ड इज द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी वो इवेंचुअली, लास्ट कार्ड आपका आया है, राइट? तो इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक आपको डेफिनेटली उसमें आपको दिखने लग जाएंगे चेंजेस अपने पर्सनल लाइफ में। तो हैप्पियर, इट विल बी टुवर्ड्स द हैप्पियर साइड। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। आई नो कि अभी आपको बिलीव नहीं होगा कि ये कैसे होएगा, हमारे तो इतने टाइम से बात नहीं हुई, या मैं इतने टाइम से ढूंढ रही हूँ, मैं मूव ऑन कैसे करूंगी, आई स्टिल थिंक अबाउट हिम और हर, राइट? तो वो सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएगी, डोंट वरी। ऐसे होएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? तो अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा, आई विल बी रियली हैप्पी टू नो। अपना ख्याल रखिएगा एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।